अभी हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आरपी मीणा, आईआरएस, पूर्व सहायक आबकर आयुक्त, प्रत्याशी छबड़ा छिबड़ोद विधानसभा से। सर, मातृभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया। आप छबड़ा विधानसभा में घूम रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं? देखिए, 75 वर्षों से बीजेपी और कांग्रेस ने राजस्थान में शासन किया है, लेकिन मेरा क्या जनता का मानना है कि देश में सबसे पिछड़ा राज्य है तो वो है राजस्थान, और राजस्थान में सबसे पिछड़ा जिला है तो वो है 12 जिला। 12 जिले में जो सबसे पिछड़ी विधानसभा क्षेत्र है वो है छबड़ा छिबड़ोद विधानसभा। यहाँ की समस्याएं बहुत ही भयंकर है। मैंने लगभग 450 गांवों में दौरा किया है और हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान में सरकार बने। हमारे मुद्दे हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला मुद्दा है हमारा भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान। इसका मतलब ये है कि आपको किसी ऑफिस में किसी कागज को लेने के लिए चक्कर नहीं काटने हैं। हम एक नंबर जारी करेंगे, उस पे हमारी सरकार का कोई कर्मचारी आएगा और वो आपके सारे काम घर पर करके जाएगा। जी। दूसरा मुद्दा है महिलाओं के लिए गारंटी। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली और पंजाब में बुजुर्ग, महिला, पुरुष, विकलांग एवं विधवा को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन दे रहे हैं। इस बार हम 18 से 60 वर्ष की जो महिला है उसे भी हम 1000 रुपये प्रति माह भत्ता देंगे। ये महिलाओं के लिए गारंटी है। तीसरा गारंटी है राष्ट्रीय सम्मान की गारंटी। यदि कोई भी पुलिस कर्मचारी जो राजस्थान का निवासी है और कोई भी आर्मी का व्यक्ति, सैनिक जो राजस्थान का निवासी है, यदि ड्यूटी के दौरान कहीं उसके साथ उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपया हम देंगे। चौथी गारंटी है हमारी कर्मचारियों के लिए गारंटी। कर्मचारियों के लिए गारंटी वो गारंटी है कि आज सरकार स्थायी कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रही है और कंटिंजेंट ठेके पर जिनको बहुत कम अमाउंट मिलता है, राशि मिलती है, तो हम उन कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। और जो अस्थायी कर्मचारी भर्ती जो किए जाते हैं उस प्रथा को, यानी कि संविदा प्रथा, ठेका प्रथा को हम बंद करेंगे। इसके अलावा जो है हमारी गारंटी है बिजली की गारंटी। देखिए, राजस्थान में और छबड़ा में, विशेषकर गांव में घरेलू लाइट और काश्तकारों को लाइट दी नहीं जा रही है। काश्तकार भी परेशान है। हम काश्तकारों को कम से कम 8 घंटे बिजली देंगे, वो बिना कट। घरों में हम बिजली देंगे 24 घंटे, और वो भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे 24 घंटे। इसके अलावा शिक्षा की गारंटी। देखिए, मैंने 350 गाँवों का दौरा किया है। वहाँ मैंने पाया कि गांव में 5वीं तक स्कूल है, 1 कमरा है, 1 अध्यापक है। 8वीं तक स्कूल है, कहीं 2 कमरे हैं, 2 अध्यापक है। इससे आगे चले जाओ, 12वीं का हाल भी वही है, छबड़ा में भी वही है। हर जगह छबड़ा छिबड़ोद में आपके अध्यापकों की इतनी कमी है कि 92,000 पद अध्यापकों के खाली पड़े हैं, उन्हें हम भर देंगे। इसके अलावा हम प्राइवेट स्कूल जो मनमानी वसूली कर रहे हैं उनके ऊपर हम पाबंदी लगा देंगे। सरकारी स्कूलों को ऐसा स्कूल बना देंगे कि प्राइवेट स्कूल में जाना बंद हो जाएगा हमारे बच्चों का, और फ्री हम शिक्षा देंगे। और दूसरा, जो अपना शिक्षक है, जो अपना गुरु है, उसको हम शिक्षण कार्य के अलावा और दूसरे कार्य बिल्कुल नहीं देंगे। उसका ध्यान केवल बच्चों को पढ़ाने का रहेगा और वेल शिक्षित करके उन्हें बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देंगे। स्वास्थ्य की गारंटी। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सरकार जो अभी कांग्रेस की सरकार थी,
उसने 4.5 सालों में कुछ नहीं किया। लेकिन चुनाव आते आते वो कहते हैं 10 लाख का बीमा और 25 लाख तक का इलाज हम देंगे। हम कह रहे हैं कि हम फ्री इलाज देंगे, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो। पहले तो उन्हें सुसज्जित किया जाएगा, सारी आधुनिक सुविधाएं उनमें उपलब्ध कराई जाएगी और बिना लिमिट के किसी भी व्यक्ति का चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ का इलाज हो फ्री ऑफ चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्ति जो कहीं भी पहले पुलिस माइनर वगैरह वगैरह होता है, इलाज चालू नहीं किया, उसका इलाज कहीं भी नज़दीकी हॉस्पिटल में किया जाएगा और सारा खर्चा हम देंगे, चाहे वो कहीं का भी निवासी हो जी। और ये तो है रही हमारी गारंटियां। इसके अलावा जो आम जन के जो हित के कार्य हैं, जो आम जन की जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिन्हें प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकारों की है, वो आज तक उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई, वो हम देंगे। उसके लिए हम कृत संकल्प हैं। आप गांव में घूम रहे हैं तो आपको कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? ऐसा है सर, गांवों का 70-80% आमजन इन सरकारों से दुखी है। दुखी इस तरह है, कई गरीबों को राशन की सामग्री नहीं मिल रही है, अगर मिलती थी तो मिलती हुए बंद हो गई है। जो पेंशन दी जा रही है 500 750 रुपये जो भी है वो दी जा रही है, वो ऊँट के मुंह में जीरा है। और हमारी सरकार 2500 पेंशन देने का वादा कर रही है। इसके अलावा गांव में पेयजल की सुविधा नहीं है। हर गांव में पेयजल की और मवेशियों के पीने के पानी की इतनी असुविधा है कि उन्हें 200 रुपये से 500 रुपये प्रति माह पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, जो कि बड़ा दुखद है। युवाओं के लिए आपके पास क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमने कहा कि जो खाली पद हैं उन्हें हम भरेंगे, वैकेंसियां आएंगी, जो अस्थायी हैं उनको स्थायी करेंगे और रोजगार उन्मुखी शिक्षा हम उन्हें देंगे ताकि वो अपना स्वरोजगार भी कर सकें, नौकरी में भी जा सकें। सभी तरह के हम युवाओं को रोजगार देने के प्रयास करेंगे। किसानों के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? किसानों के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया, किसानों को कम से कम 8 घंटा बिना कटे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा प्रदान की जाएगी और वो भी दिन में न कि रात में। छबड़ा छिबड़ोद के विकास के लिए आप छबड़ा छिबड़ोद के विकास के लिए मैं कहना चाहूँगा, एक तो यहाँ पे छबड़ा में बाईपास की सुविधा नहीं है। बाईपास बनवाने का प्रयास हमारे कराए जाने वाले कार्यों में मुख्य रहेगा। इसके अलावा छबड़ा से कोटा के बीच में दिन में एक भी रेलगाड़ी नहीं चलती है, उससे आमजन परेशान है। इसके अलावा पूरे राजस्थान में लगभग 590 बसों की कमियां हैं, तो ये कमी भी दूर की जाएगी और दिन के समय अच्छी बसें और अच्छी ट्रेनों का ठहराव करवाया जाएगा, चालू भी करवाया जाएगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा जो भी दैनिक यानी कि आमजन की जो सुविधाएं हैं उन्हें हम पूरा करने के प्रयास करेंगे। आप आदमी पार्टी से कोई आपके लिए समर्थन के लिए कौन आ रहा है यहाँ पर छबड़ा छिबड़ोद में? देखिए, मैं आपको पहले तो बताऊं कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक है श्री अरविंद केजरीवाल, वो यानी कि उनकी पार्टी अभी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है और वैसे राजस्थान में वो गंगानगर जयपुर में रैली कर चुके हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने की वजह से केजरीवाल जी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ये समय बताएगा। इसके साथ मान साहब लगभग आ सकते हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री आ सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो आ सकते हैं। आप लोगों के लिए हम उन्हें बुलाने का प्रयास करेंगे। और स्टार प्रचारकों की क्या कितनी सूची है आपके पास?
अभी हमारे पास स्टार प्रचारकों की कोई सूची नहीं है। जो भी होगा आगे रूपरेखा हम हमारा नामांकन दाखिल करने के बाद डिसाइड करेंगे। वैसे हमारे राष्ट्रीय संयोजक जो तीसरी बार दिल्ली में दोनों पार्टियों का सफाया करके विजयी हुए हैं, उनका कहना यह है कि यदि मैंने दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकारों ने काम किया है तो आप काम किया है तो उसे देख करके वोट दें। मेरी उपस्थिति 5 राज्यों में चुनाव के कारण अगर आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम जो है जितनी भी सीटें हैं उन पे, जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, हम 200 सीटों पर बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आम जनता हमारे साथ है, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है और हम हमारी सरकार बनाएंगे राजस्थान में इस बार। राजस्थान में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ये आगे वोटिंग के बाद ही पता लगेगा, लेकिन 100+ हमें सीटें राजस्थान से मिल रही हैं। अभी हमारी बात हो रही थी आरपी मीणा से, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि न्यूज़ के साथ।